दोस्तों, शरद पूर्णिमा को शरद पूनम भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी उपवास का संकल्प लेते हैं, ऐसे व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तथा मंदिरों में पूजा अर्चना के खुलने का समय जो होता है वही बंद होने का समय होता है। इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मानता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय हैं, यह शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनको अपनी लंबी आयु चाहिए, जिन्हें रोगों से मुक्ति चाहिए और जिन बच्चों के आंखों में चश्मा लगता है, जिन बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो गई है, वह रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच मात्र यह एक उपाय कर लेने मात्र से सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको मनवांछित फल भी मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है। दोस्तों, लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरणें होती थी, इस किरण को दर्पण के माध्यम से, दर्पण यानी कि शीशा, उसके माध्यम से अपनी नाभि पर उस रोशनी को ग्रहण करते थे, या कहिए उस शीशे के माध्यम से वह रोशनी अपने ऊपर डालते थे। इसे ग्रहण करने से उनकी आयु पुनः बढ़ जाती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यौवन उनका हमेशा बरकरार रहा। रावण को देखने से कभी ये प्रतीत नहीं हुआ कि उसकी उम्र इतनी अधिक हो गई, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के हर साल यह उपाय जरूर करते थे। तो अगर आपको भी लंबी आयु चाहिए तो यह उपाय आप भी करिए। शरद पूर्णिमा के दिन या तो दर्पण का उपयोग करिए या सीधे आप खुले आसमान के नीचे लेटकर चांद की किरणों को अपनी नाभि के अंदर ग्रहण कीजिए। इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी और आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन यह काम आपको शरद पूर्णिमा की रात को 10 से 12 बजे के बीच में करना है। इस वक्त आप कम वस्त्रों में घूमें। ज़्यादा वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम हो सके उतने कम वस्त्रों को आप पहनकर रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच चांद की रोशनी के बीच आप घूमते रहिए। इससे आपके ऊपर जो चांद की रोशनी पड़ेगी उससे व्यक्ति के दोष दूर हो जाएंगे और आपको अगर कोई बीमारियां हैं, आप हमेशा बीमारी से ग्रसित रहते हैं, आपके शरीर में किसी तरह की पीड़ा हमेशा बनी रहती है, उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो हमेशा बीमार रहते हैं वह लोग भी रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच यह उपाय अवश्य करें। इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी का अवतरण इसी दिन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी निकली थी और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा था कि प्रत्येक वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर यानी कि भूलोक पर अमृत की वर्षा जरूर करना। और यह जो अमृत वर्षा है स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमेशा घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में हमेशा यौवन बना रहता है और बुढ़ापा कभी नहीं आता और रोगों से आपको मुक्ति भी मिलती है। शरद पूर्णिमा की रात, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी एक उपाय करना चाहिए। पूर्णिमा की रात को 15 से लेकर 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम, अगर बहुत वक्त आपके पास नहीं है या बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं,
तब भी कम से कम 10 से 15 मिनट इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहें, तो आपकी जो नेत्र है यानी कि आंखें हैं, वह आपकी रोशनी बढ़ जाएगी। आंखें बंद नहीं करना है, बार बार कंटिन्यू चांद की तरफ देखते रहिए, इससे आंखों की रोशनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस दिन आपको सुई पर धागा डालने का भी प्रयास रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच करना चाहिए। इससे भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि शरद पूर्णिमा की रात को यह उपाय करने से नेत्र ज्योति अवश्य बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो जो गर्भ में, जो पेट में उस वक्त बच्चा पल रहा है, वह हष्ट पुष्ट होता है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानी होते हैं। जो बच्चे होते हैं शरीर से पुष्ट होते हैं एवं पहलवान जैसे होते हैं। इनके शरीरों में 10 हाथी जैसा बल आ जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वह विकलांग होने की आशंका रहती है। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस दिन जो औरतें गर्भवती हैं उन्हें अवश्य अपनी नाभि पर, अपने पेट पर जो चांद की रोशनी है उसे अवश्य कम से कम 10 से 15 मिनट पड़ने देना चाहिए, क्योंकि वह जो रोशनी और वो जो चांद की रोशनी से अमृत गिर रहा है वह आपके बच्चे को बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और धैर्यवान बनाकर पैदा करेगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।